सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 रुचिरा तृतीयो भागा इस संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीत नवनीतम अर्थात नीत रूपी मक्खन। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। तो प्लीज बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, इस पाठ में पहला क्वेश्चन क्या है? अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराड़ी उत्तर को एक पदेन लिखत, एक पद में लिखना है। अब आप सभी जानते हैं कि सभी पाठों में जो पहला प्रश्न होता है वो एक पदेन होता है। तो पहला प्रश्न क्या है? निरीणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, मनुष्यों के जन्म में कौन दो लोग जो है कष्ट सहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा माता पितरों अर्थात मम्मी और पापा। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो पाठ में आपने पढ़ा हुआ है वस्त्र पूतम, क्या हो जाएगा? वस्त्र पूतम, यानी कपड़े से छान कर शुद्ध किया हुआ जल पीना चाहिए। नीत नवनीतम पाठम, यानी जो पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलितः, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? मनु स्मृते है, यानी जो मनुस्मृति है उस ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है। कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्यपूताम अर्थात सत्य से युक्त वाणी हमें बोलनी चाहिए। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? तो पाठ में आपने पढ़ा है परवशम दुखम। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में रहने से क्या होता है? तो सुख होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए? तो पाठ में आपने पढ़ा हुआ है मनः पूतम, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनः पूतम। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 है। देखो यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्न के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य का मतलब क्या होता है? फुल सेंटेंस में लिखना है। पहला प्रश्न है पाठे अस्मिन सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? तो पाठ में आपने पढ़ा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, यानी दूसरे के वश में रहना दुख है और अपने वश में रहना सुख है, यही सुख दुख का लक्षण है। वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुम ना शक्यः, सैकड़ों वर्षों तक किसकी निकृति यानी किसके उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते? तो ये आपने पाठ में पढ़ा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष शतैः अपि, सैकड़ों वर्षों तक माता पितरो निर्णयाम संभवे यम क्लेशम सहते, यानी मनुष्य के जन्म में माता पिता जो दुख सहते हैं उस दुख को हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के प्रसन्न होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। वाक्य अस्मिन, इस वाक्य में त्रयः, यानी जो तीन लोग हैं के संति, वह कौन है? तो तीन लोग कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा माता पिता आचार्य च संति, यानी इस वाक्य में जो यहाँ पे त्रिशु लिखा हुआ है, त्रिशु मतलब तीन, तीन लोगों के प्रसन्न होने पर हमारे जो तप है समाप्त हो जाते हैं। ये तीन लोग कौन हैं? माता पिता और आचार्य, यानी हमारे गुरुजी। उसके बाद अगला प्रश्न है अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हम सबके द्वारा कैसा कर्म किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा यत् कर्म कुर्वतः अस्य आत्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। इसका अर्थ है जिस कर्म को करने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, हम सबके द्वारा वही कर्म करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील यानी सबको प्रणाम करने वाले व्यक्ति के क्या क्या बढ़ जाते हैं? तो ये आपने पहले ही श्लोक में पढ़ा हुआ है कि अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादनशील व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल, ये चार चीजें बढ़ जाती हैं।
सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? तो पाठ में आया हुआ है सर्वदा माता पित्रोः आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात, हमेशा माता पिता और गुरुजनों का प्रिय यानी जो उनको अच्छा लगता है वही करना चाहिए। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्थूल पदानि अवलंब्य, ध्यान से देखना थोड़ा कठिन पद है, मिला करके लिखा हुआ है स्थूल पदानि अवलंब्य, यानी जो हर वाक्य में स्थूल पद हैं उनको अवलंब, अवलंब मतलब बेस बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे? पहला है वृद्ध्योपसेविनः आयु विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, यानी वृद्ध्योपसेवी व्यक्ति की ये 4 चीजें बढ़ जाती हैं। तो प्रश्न होगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं? मनुष्यः सत्यपूतां वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। तो इसका उत्तर यानी प्रश्न होगा मनुष्यः कीदृशीं वाचम वदेत। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे जो सत्यपूताम है ये विशेषण है, इसलिए यहाँ पे कीदृशीं आया हुआ है। अगला है त्रिषु तुष्टेषु, 3 के प्रसन्न होने पर सर्वम तपः समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं। जो तपः शब्द है ये नपुंसक लिंग का है। विसर्ग देखने से बहुत बच्चों को गलतफहमी हो जाती है कि ये बालकः की तरह पुल्लिंग है, लेकिन प्यारे बच्चों इसका जो मूल शब्द होता है ना वो होता है तपस। ये सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, इसका रूप चलता है तपः तपसी तपांसी। तो यहाँ पे जो तपः है ये नपुंसक लिंग है। तो प्रश्न होगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, यानी तपः के स्थान पे आपको किम लगाना है, कहा नहीं लगाना है, यह आपको ध्यान देना है। माता पितरो निरीडाम संभवे आकथनीयम क्लेशम सहेते, माता और पिता मनुष्यों के जन्म में बहुत कष्ट सहते हैं। तो यहाँ पे माता पितरों के स्थान पे हम कौ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कौ, कौ मतलब कौन दोनों। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। यहाँ पे तयो में जो है षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा कयो। तयो मतलब उन दोनों का, कयो मतलब किन दोनों का। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत भाषायाम, यानी संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोगम कुरुत, वाक्य प्रयोग करिए। यानी यहाँ पे 5 पद दिए गए हैं, इनको ले करके आपको क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। तो विद्या माने होता है विद्या, तपः माने होता है तप, समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए, परितोषः माने होता है संतोष, नित्यम माने होता है हमेशा। अब देखो वाक्य कैसे बनाएंगे? विद्या विनयम ददाति, विद्या जो है विनम्रता लाती है। मुनि तपः करोति, मुनि जो है तप करता है। अगला है मनः पूतं समाचरेत, ये आपके श्लोक में भी आया हुआ है। शुद्ध आचरणेन परितोषः मिलति, शुद्ध आचरण से परितोष, परितोष मतलब क्या होता है? संतोष यानी आनंद मिलता है। अंतिम है सत्यम नित्यम सत्यम वदनीयम, वदनीयम मतलब बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध वाक्या नाम समक्षम, शुद्ध वाक्य के सामने आम। आम माने क्या होता है? ये खाने वाला आम नहीं है, इसका अर्थ होता है यस, जिसको आप इंग्लिश में यस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हो? हाँ। तो शुद्ध कथन के सामने आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के सामने आपको क्या लिखना है? ना। ना माने क्या होता है? ना माने होता है नहीं। जैसे आप इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स लिखते हो ना, उसी को संस्कृत में आम और ना कहते हैं। तो पहला वाक्य देखिए क्या है? अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो ये गलत बात है, यानी ये वाक्य गलत है। अभिवादनशील के 4 चीजें बढ़ती हैं, तो इस वाक्य में क्या लिखेंगे? ना, यानी ये वाक्य गलत है। माता पितरो निरीडाम संभवे कष्टम सहते, माता और पिता मनुष्य के जन्म में कष्ट सहते हैं, ये कथन सत्य है, लिखेंगे आम। आत्मवशम तो सर्वम एव दुखम अस्ति, अपने वश में रहना तो दुख है, तो ये गलत है, तो इसका हो जाएगा ना। एन पितरो आचार्य च संतुष्टाः, जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो
तस्य सर्वम तपः समाप्यते, उस व्यक्ति के सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो ये कथन सत्य है, तो लिखेंगे आम। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो ये कथन भी सत्य है, तो हो जाएगा आम। मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो। तो ये कथन भी सत्य है, तो इसके सामने भी क्या लिखेंगे? आम। आम मतलब हाँ। आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, समुचित पदेन यानी उचित पद से रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे पहला वाक्य क्या है? माता पितरो तपसः निकृति कर्तुम शक्यः। तो यहाँ पर देखो क्या भरना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 10 वर्षैरपि, 60 वर्षैरपि, वर्ष शतैरपि। तो प्यारे बच्चों, आपके पाठ में जो श्लोक आया हुआ है वहां पे वर्ष शतैरपि लिखा हुआ है। तो वर्ष शतैरपि को रिक्त स्थान में आपको इस तरह से भर लेना है। दूसरा है, नित्यम वृद्धोपसेविना वर्धन्ते। तो क्या हो जाएगा? चत्वारि। त्रिषु तुष्टेतु सर्वम समाप्यते। तो क्या समाप्त होता है? तपः। एतत् विद्यात्, ये जानना चाहिए, लक्षणम सुख दुखयो। अब क्या आया हुआ है? समासेन। ये आपके श्लोक में ही आया हुआ है, इस श्लोक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भरा जा रहा है। तो दृष्टपूतम निषेध, तो क्या हो जाएगा? पादम। दृष्टपूतम निषेध पादम, आपके पाठ में लाइन आई हुई है। मनुष्य माता पित्रोह आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात, करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रियम। इसका उत्तर हो जाएगा प्रियम। आते हैं इस पाठ के अंतिम प्रश्न पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मंजूषातः यानी मंजूषा से, चित्वा चुन कर उचित अव्ययेन, यानी मंजूषा में अव्यय पद दिए गए हैं, उचित अव्यय चुनकर आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। प्यारे बच्चों, ये अव्यय आपके पेपर में भी 3 या 4 नंबर का आता है, तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। तो पहला वाक्य क्या है? तयोः प्रियम कुर्यात्। अब यहाँ पे तयोः आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? नित्यम। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। ये पाठ की जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको भी भरना है। कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। इसका इसमें क्या भरेंगे? यादृशम। अब पूरे वाक्य की हिंदी क्या हो गई? जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मुझको मिलने वाला है। वर्ष शतैः, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? अपि। वर्ष शतैः अपि निकृतिः न कर्तुम शक्या। तेषु, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? एव। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। पांचवें में क्या भरेंगे? यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा होती है। अंतिम है, यावत सफलः न भवति, यावत माने जब तक सफल ना हो जाओ, तावत परिश्रमम कुर, तब तक परिश्रम करो। यावत और तावत ये दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं। यावत माने होता है जब तक, तावत माने होता है तब तक। तो इस तरह से हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।